अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम तमाम राज़ाइन को दिल के गहराई से इस्तकबाल करते हैं। उम्मीद है कि तमाम खैर आफियत से मेरी इस्लामिक माँ और बहनों, आज आप लोग के सामने एक छोटी सी एक बहुत बेहतरीन एक अहम हदीस के साथ आज हाजिर हूँ मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबु इल्मी फरज़तुम अला कुल्ली मुस्लिमीन, यानी इल्म का हासिल करना हर मुसलमान और औरत पर फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, फर्ज। लेकिन आज हमारी ये सोच बन गई कि दिन के इल्म हासिल करना सिर्फ शादी से पहले, शादीशुदा जिंदगी में जाने के बाद वो इल्म जानती हूँ या ना जानती हूँ, उसके बावजूद भी वो ये समझते हैं हमारे अक्सर ख्वातीन के इल्म का हासिल करना सिर्फ शादीशुदा जिंदगी पे हासिल कर। मेरे बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म का हासिल करना वो आप पे फर्ज है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। वो बच्चे वाली हो या गैर शादीशुदा, आप पे इल्म का हासिल करना फर्ज है। मेरी बहनों, अफसोस के साथ आज हमारे नौजवान नस्ल का बहुत बड़ा तबका दीन इल्म का बहुत दूर है। दीन इल्म से बहुत दूर के वजह से आज हमारी जो जिंदगी है, जो कई उलझनों में परेशान है, कई उलझनों में पड़े हुए हैं, उनके सारे डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। अब वो नहीं जानते कि उनकी जिंदगी के मसाइल को किस तरीके से हल करें। इसी सोच को लेके इस्लामिक एजुकेशन को लेके बेहतरीन जबरदस्त एक सुनहरा मौका, एक ये फंड ये बता रही, आइए ये आगाज कर रहे हैं। मैं लोग हाजी घरों को वापस मैं मदीना चली जाऊंगा, मदीना मतलब वापस चला जाऊंगा, तो कभी वापस नहीं आऊंगा। वापस नहीं आएंगे तो वापस जाके भीख मांगेंगे, काहे कि नहीं वापस आएंगे। हमारे जो सहाबा थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद कितने दिन मदीने में रहे। अल्लाह के नबी हज्जतुल विदा के मौके पे पैगाम था लोगों के लिए कि अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि अगर तुमको कोई एक आयत मालूम करो तो क्या करो, तुम लोगों तक पहुंचा दो। अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर देंगे, उसके सहाबा मदीने से निकल गए, मक्के से निकल गए, जगह जगह दुनिया पे के इलाकों में निकल गए इस्लाम को फैलाने के लिए। हाँ, यकीनन हमको मदीना मक्के से डाली है, जी दिल चाहता कि बार बार जाए। क्या वही तालीमात जो मक्के मदीने की जो हमारे पास नहीं है, ये कुरान हमारे पास नहीं है, ये मक्के मदीने में जो नाजिल हुआ ना कुरान हुआ या नहीं हुआ। पूरी सूरतें मक्की सूरा मद्दी सूरा पूरी सूरतें में ही नाम है। ये मक्के की निशानियां कुरान है ना हमारे हाथ में। इस मिशन को मक्के के लिए छोड़ा, मदीने को छोड़ा, हमारे सहाबा निकल गए। ये तालीमात हम ले लेना चाहिए। हम मक्का जाना चाहते, मदीना जाना चाहते। मेरी बहनों, कुरान को समझे बगैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझे बगैर आप उम्रा कर ले, हज कर ले, धक्के खाने के, गर्मी को बर्दाश्त करने के, भूख को बर्दाश्त करने के लिए और धूप को बर्दाश्त करने के अलावा कुछ नहीं है, वो मजा ही नहीं आएगा। जो कुरान को समझने के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने के बाद, अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्या था, मीरान में क्यों उठा रहा था, क्या इबादत की थी, कैसे की थी, अरफा के मैदान में गए, क्यों गए, कब गए थे, इसके ताल्लुम नहीं मालूम, क्योंकि मजा आएगा क्या, वो टेस्ट मालूम होगा। इसीलिए मैं आज तमाम लोगों से मैं कहती हूँ कि अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला हम तमाम लोगों को अपनी जिंदगी का कम से कम एक बार हज जरूर करवाएं और उम्रा एक बार जरूर करवाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत को जानने के बाद, अल्लाह के नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने का, उम्रा करो ना हज करो। अल्लाह के नबी का सूरत पढ़ो, उसके बाद हज करो, उसके बाद देखिए जिंदगी में कितना मजा आएगा। वो उम्रा भी याद आएगा, वो हज भी याद आएगा, वो सब चीजें याद आएगा। उसके बगैर नहीं, बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने भी, बगैर कुरान को जाने, बगैर हदीस को जाने भी हम हज को कैसे जाएंगे। बस खाली शौक है कि मदीना जाएंगे, हज जाएंगे। जब हम जान लेंगे कि क्या था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस पे अमाल लाएंगे तो जाएंगे मक्का मदीना, तो उसका मजा क्या आएगा। कुरान का 6वां हक है कुरान से शिफा हासिल करना। आज मेरी माँ बहनों, हमारे घरों में तमाम की तमाम सुकून की चीजें होने के बावजूद भी हमारे दिलों को सुकून नहीं है। सही है, हमारे दिलों का सुकून नहीं है। आज हमारे दिल बेचैन है,
बाकी नहीं है। और दिल के सुकून के लिए ना जाने हम क्या क्या कर रहे हैं, है ना। कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं तो कोई हमारी बहनें, कोई हमारी माएँ गाना को सुनकर अपने दिल का सुकून हासिल कर रही हैं, कोई गाना गाकर सुकून कर रही हैं, कोई फिल्में देखकर सुकून, कोई फिल्में बनाकर सुकून हासिल कर रही हैं, अच्छा पकवान बनाकर अच्छे पकवान सुकून हासिल कर रहे हैं। भला बताइए, यकीनन आप खा पीकर अपने जिस्म को सेहतमंद बनाएंगे, तंदुरुस्त कर दूंगी, लेकिन इस जिस्म में एक और चीज रहती है, रूह। उस रूह को कैसे सुकून दोगी? वो बेचैन है असल। मेरी और आपकी रूह बेचैन है। हमारे पेट को तो चाहिए खाना, तो हम अपने पेट को खाना खिलाते हैं ना। हम हमारे रूह के लिए क्या करते हैं? रूह के लिए चाहिए अल्लाह का याद, अल्लाह का जिक्र। सो हम नहीं करते और वही चाहिए। जैसे पेट के लिए पेट नोचता है भूख के लिए ना, उसी तरीका रूह नोचता है अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह का जिक्र के लिए। अल्लाह का जिक्र में हमारा रूह शांत रहेगा, किसी और दुनिया का किसी चीज में नहीं। दुनिया का किसी चीज में नहीं जिक्र है उतना सुकून मिलेगा जितना आप अल्लाह को याद करके देखिए। एक बार देखिए, आपको ऐसा सुकून मिलेगा कि वैसा कभी सुकून नहीं मिला होगा। आज हम क्या कर रहे हैं? अपने नफ्स के पीछे भाग रहे हैं, अपने नफ्स के पीछे भाग रहे हैं। ये गौर करिए, जिस्म अल्लाह किसके लिए बनाया? किसने बनाया? मिट्टी का बनाया। और मिट्टी के जिस्म के लिए, गिज़ा के लिए कहां से लाई? मिट्टी से। जरूरत के तमाम चीजें कहां से आई? मिट्टी से। ये जो रूह जो मेरे और आपके अंदर, वो कहां से आई? पता है? ऊपर से आई। वो कहां से आई? जिसके बाद में अल्लाह सुब्हानो तआला कहते हैं, जब माँ के पेट में बच्चा 4 महीने का रहता है ना, तो अल्लाह सुब्हानो तआला हुक्म से वो उसके जिस्म में रूह फूंक दी जाती है। यानी वो कहां से आई? ऊपर से आई। उसकी ग़िज़ा भी कहां से आएगी? उसकी ग़िज़ा भी, जब रूह ऊपर से आएगा तो उसकी ग़िज़ा कहां से आएगी? ऊपर से आएगी। और ऊपर से क्या आया? नहन्नुल ज़िक्रा व इन्ना लहू हाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र को नाजिल किया। ऊपर से नाजिल हुआ ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानो तआला क्या कहते हैं? सूरह रात में अल्लाह पाक क्या कहते हैं? अल्लाह बिज़िक्री इन्नमल क़ुलूब। तुम्हारे दिलों को सुकून ये चीजें नहीं है, ये तुम जो चीज समझते हो। तुम्हारे दिलों को सुकून है, कुरान है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र करने से तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा। अल्लाहु अकबर। इतनी खुल्ला हमारे पास दलाइल आ रहे हैं, हमारे पास खुल्ला दिल के जितने बीमारियां हैं ना, वो दिल है उसका कुरान। शिफा हासिल करना मुझको और आपको, दिल की जितनी बीमारी, उनके बीमारियों के लिए ये कुरान है। दलील क्या है? सूरह यूनुस, सूरह नंबर 10 की आयत है 57-58। उठाइए, अल्लाह कहते हैं कि ये कुरान पढ़िए, शिफा है। तो तुम्हारी जिस्मानी बीमारियों का, तुम्हारे रूहानी बीमारियों का, तुम्हारी दिमागी बीमारियों का, हर चीज का ये दवा है कुरान। लेकिन शिफा भी किसके जरिए है? किसके तरीके के मुताबिक लेना है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके लेना है। मुझको और आपको इस कुरान से शिफा हासिल करना है। ये कुरान शिफा, इसके मानी ये नहीं है कि कुरान को गलों में लटका के चले, ये नहीं है। कुरान लटकाने पे शिफा नहीं है, कुरान पढ़ने पर शिफा। कुरान पढ़ने पर बोलिए, कुरान लटकाने पर शिफा है, कुरान को पढ़ने पर शिफा। पढ़ने पर अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, हम अगर डॉक्टर के पास जाती, तो कोई अगर दर्द हुआ, कोई बीमारी हुआ, डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर एक सुई देता है ना, एक पेपर देता है, उस पे लिखी हुई होती है हमारे मेडिसिन, जिसको खाने से क्या होगा? हमारी जो बीमारी है ठीक हो जाएगी। ठीक, आज हमारे क्या खुराक के साथ अलग मामला कर लिया। कुरान को गलों में लटकाकर हम लोग शिफा बना लिया। जब तक के डॉक्टर की जो चिट्ठी होती है ना, उसमें मेडिसिन होते हैं ना, मेडिसिन खाए से समझ में आए, उससे शिफा होगी। लेकिन ये कुरान को लटकाने से शिफा मिलेगी क्या? डॉक्टर की जो चिट्ठी है वो उसको गले में लटकाने से मिल जाएगी? वो मेडिसिन अपने गले में लटकाएंगे तो मिल जाएगी मुझे शिफा? कितनी छोटी मिसाल है कि हमारे माँ बहनों का समझे में नहीं आता। कैसा दिमाग है?
ताबीजों को लटकाना क्या है? ताबीज में क्या लिखा रहता है? ये किसका तरीका है बताइए? शैताने का भगाने का जरिया। गले में लटका के अल्लाह, जिस्म में अगर कोई जिन है तो उसको भगाने के लिए क्या कहा जाता है? बाजार का ताबीज लटका देता, अल्लाह हिफाजत करे ऐसी चीजों से। जबकि ताबीज के बारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन अल्लाह खतीम खल अशरक, जिसने ताबीज लटकाए उसने शिर्क किया। वाज़ेह हदीस है, अब देख लीजिए इस हदीस को जाके खोल के। आप वजाहत आने के बावजूद भी हम लोग गुमराही का रास्ता इख्तियार करेंगे तो फिर तो हम उसी गुमराही के रास्ते में हम जहन्नम में चले जाएंगे। कुरान का चौथा हक है कि इस कुरान के मुताबिक अमल करना, जिसमें हम सबसे ज्यादा पीछे हैं। पता नहीं हमारे पीछे में कोई है या नहीं है, सबसे पीछे हम ही नजर आते हैं इस जगह पे। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान मेरे और आपके लिए क्या बनाए हैं? मेरी और आपकी जिंदगी के मामला में रहनुमाई करने के लिए भेजा गया। लेकिन हमने आज क्या किया? वही मामला फिर से, या तो फिर वहां जाते यहाँ जाते करते, वही मामला आ गया। हमारे मामला कोई आज तक नहीं है। मेरी बहनों, ये कुरान है जो मुझको और आपको अपनी जिंदगी को ज़ाब्ता बता रहा, फॉर्मूला बता रहा, स्केल बता रहा कि मुझको और आपको कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या हलाल है, क्या हराम है, अपने मामलात को कैसे अदा करना है, अपने तिजारतों को कैसे अंजाम देना है, अपने रिश्तेदारियों को कैसे अंजाम देना है, अपने जितने हुकूक है उन हुकूक को कैसे अदा करना है, ये बताने वाला ये किताब है कुरान। लेकिन आज हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका क्या हो गया? पैमाना स्केल क्या हो गई? या तो हमारे घर के बड़े हो गए या फिर हमारे अतराफ और लोग हो गए, हमारे लोग हो गए, है ना? आज हम लोगों के मुताबिक अपना जिंदगी गुजार रहे हैं ना? हमारा रहन, हमारा सहन, हमारा पहनावा, हमारा बातचीत, हमारा मामलात, हमारे हिसाब किसके मुताबिक हो गए? लोगों के मुताबिक हो गए या बड़े को मुताबिक हो गए? मेरी बहनों, आप गौर करिए, अमल के बगैर हमारी जन्नत मुमकिन होगी? इस कुरान को छोड़ के, इसके अमल को छोड़ के क्या हमारा ईमान कबूल होगा? क्या होगा? हाँ, अमल के बगैर हमारा ईमान भी कायम नहीं है। याद रखना, जिसके तरीके के मुताबिक मैं और अब होंगे, कल क़यामत के दिन हम उन्हीं के तरीके पे चलेंगे, उठाए जाएंगे, उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। अगर मेरा तरीका, अगर मेरा तमाम की तमाम चीजें, मेरी जिंदगी गुजारने के उसूल, अगर मैं बड़ों के तरीके पे चली या बड़े इस्लाम के तरीके नहीं, कल क़यामत के दिन मैं उन्हीं के साथ होंगी। अगर मेरा मामला इस कुरान के साथ रहा, इस कुरान के मुताबिक रहा, तो फिर मेरा मामला उन्हीं के साथ होगा, उन्हीं के साथ उठाओ जाऊंगी जो इस कुरान पर अमल करते हैं। इतना समझ लीजिए, ये खुद अपना जायजा लीजिए, बहुत बड़ा है। जहाँ मेरे और आपके लिए ईमान लाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी, समझना जरूरी है, वहाँ पे क्या करना है जरूरी, क्या करना जरूरी है? अमल करना जरूरी है। कभी तो आप कुरान को खोल कर देखिए, गौर करिए कि अल्लाह का ईमान का बात करते हैं, फौरी उसके बाद अमल करिए, फौरी अमल करिए। लेकिन क्या हमारे सुबह से शाम तक ये जिंदगी इस कुरान के मुताबिक है? बताइए, है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मुझको और आपको बता दिया गया है, मुकम्मल प्रैक्टिकल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझको कुरान के मुताबिक कैसे जिंदगी गुजारना है। नमूना हमारे पास मौजूद है, हमारा आइडियल मौजूद है, हमारे हीरो मौजूद है। लेकिन हम किधर जाते, किधर नहीं जाते। आज हमको अल्लाह का कानून पसंद नहीं आता, हमको अल्लाह के तरीके, बताए हुए तरीके नहीं पसंद आता। याद रखिए, जिसके तरीके हमको पसंद आ गए हैं ना, कल क़यामत के दिन मैं उन्हीं के साथ होंगी। ये हिंदुआना, ये रस्म रिवाज हमको अगर पसंद आ गए ना, तो कल क़यामत के दिन ये हिंदुओं के साथ रहेंगे, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। क्या हम चाहते हैं कि अहले ईमान जो लोग हैं उनके साथ रहे या फिर काफिरों के साथ रहे? किसके साथ चाहते हैं आप? हम ईमान वालों के साथ रहना चाहते हैं। और ईमान वालों की निशानी क्या है? वो क्या करते हैं? ईमान वालों की निशानी क्या है? किसके मुताबिक अमल करते हैं? कुरान के मुताबिक प्रैक्टिकल लाते हैं, कुरान के प्रैक्टिकल ईमान वाले लोग अमल में लाते हैं, सिर्फ पढ़ते पढ़ाते नहीं है,
प्रैक्टिकल उनकी जिंदगी में चलता फिरता उनकी जिंदगी में कुरान नजर आता है, जो हमको लाने की जरूरत है। मेरी माँ बहनों, अगर कोई आपसे वादा कर ले तो याद रखो आपके ऊपर उस दिन के फैसले से बेहतर है कि आज फैसला कर ले। हो सकता है कि आज का फैसला आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। आज फैसला कर लो, आज फैसला करके उठे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो कम से कम ये जो सिफात मेरे दरमियान रखी कुरान हदीस के ताल्लुक से, ये सिफात तो मेरे अंदर नहीं होगी इंशाअल्लाह। खवासत है मेरी बहनों, वल्लाह मेरी बहनों, झूठ के खवासत में पता चले इतनी गंदी चीजें, इतनी गंदा अमल है, कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। इंशाअल्लाह मैं जब कबीरा और सगीरा का सीरीज लाऊंगी तो बताऊंगी मैं। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट में आपको कोई डाउट क्लियर करूंगी। जज़ाकल्लाह खैर।